हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। इसे स्टडी ब्लॉग तो नहीं कहेंगे क्योंकि स्टडी तो मैंने आज ना के बराबर की है, लेकिन हाँ ब्लॉग ज़रूर है कि मैंने क्या किया पूरे दिन वो आपको दिखाने के लिए एक ब्लॉग ज़रूर मैं लेकर आई हूँ, लेकिन स्टडी इसमें बहुत ही कम है। तो शुरुआत करते हैं आज के दिन के बारे में बात करने की। आज मेरे दिन की सुबह हुई थी 3 बजने से कुछ मिनट पहले ही मैं जाग गई थी, जिससे कि मुझे पता था कि मुझे जाना है, क्योंकि शाम को हमने डिसाइड किया था कि हम सुबह मंदिर जाएंगे। तो मैं 3 बजने में 10 मिनट कम थे तो मैं जागी थी। फिर 3 बजे से मैंने अपनी स्टडी को स्टार्ट किया। मैंने सोचा सुबह मॉर्निंग में थोड़ा स्टडी कर लो, मुझे अच्छा लगता है कि थोड़ा स्टडी मैं कर पाऊँ। तो मैं फटाफट उठी और मैंने एक चैप्टर कंप्लीट किया। एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैंने घर के काम शुरू किए, क्योंकि घर में झाड़ू वाड़ू सब झाड़ू पोछा करने के बाद नहाना धोना, उसके बाद ही हम मंदिर के लिए निकल सकते हैं। तो फिर मैंने वही झाड़ू वाड़ू की। उसके बाद फिर 4:15 से मैंने मतलब पढ़ाई बंद कर दी थी। उसके बाद में मैंने सारा काम किया। फिर नहाना धोना करके बच्चों को उठाया, चाय वाय बनाकर पी, और फिर उसके बाद हम 5:30 बजे यहाँ से हम मंदिर के लिए निकले थे। सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे हम मंदिर के लिए निकल गए थे। जैसे कि धूप भी होने लगी है आजकल, तो मंदिर में अगर सुबह सुबह पूजा करने जाओ तो थोड़ा अच्छा सा लगता है, सुकून सा होता है, भीड़ भाड़ भी नहीं होती है, बढ़िया दर्शन होते हैं। तो मुझे मतलब सुबह में जाना ज़्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू शाम को जाएं या फिर दिन में किसी समय जाएं। तो मेरे लिए इसलिए जो मेरे मन का था मैंने उस तरह से डिसाइड किया था कि हम सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ कर चलेंगे। कि भले ही हाँ स्टडी का एक दिन थोड़ा लॉस हो गया, लेकिन कभी कभी होता है, ये भी हमें करना चाहिए। एकदम से ये नहीं है कि हम पूरी दुनिया से सबसे कट के ही बैठें। कभी कभी पूजा पाठ या कहीं जाना भी मैंडेटरी होता ही है। फिर हम 6:30 बजे निकले। बच्चे भी बहुत खुश थे, उठ गए थे। इतनी जल्दी मॉर्निंग में बच्चे उठते नहीं हैं, लेकिन मंदिर जाने के नाम से बच्चे भी उठ गए। फिर हम वही चैप्टर सिर्फ मैंने एक ही पढ़ा था स्टडी में, उसके बाद तो नहीं। फिर हम मंदिर चले गए। मंदिर गए तो मंदिर जाने के बाद हमने फिर एक ही मंदिर के लिए यहाँ से घर से निकले थे, लेकिन वहाँ जाके बच्चों का थोड़ा मन बन गया, क्योंकि बच्चों को कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा तो फिर बच्चे खुश नहीं होते हैं। तो बच्चों का थोड़ा सा मन, बच्चों को पता नहीं होती कि कौन से मंदिर लेके जा रहे हैं, तो उन्हें जो मंदिर पसंद है, हम वो मंदिर नहीं किसी और मंदिर गए थे। तो फिर वहाँ जाके बच्चे जिद करने लगे, नहीं पापा हमें दूसरे मंदिर भी जाना है। तो फिर हम लोग वहाँ से निकले थे करीब 7 बजे। हम वहाँ से निकल कर फिर हम दूसरे मंदिर गए। पहले हम गए थे धोपेश्वर नाथ मंदिर, जो शिव जी का बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है, बरेली का शायद सबसे प्राचीन मंदिर है। और यहाँ एक कुंड है जिसकी विशेषता ये मानी जाती है कि ये ओरिजिनल कुंड है, और उसमें मतलब काफ़ी उसकी मान्यताएं हैं। मैं क्या ही बताऊँ, बहुत सारी मान्यताएं हैं उसकी, बहुत पूजनीय है यहाँ का, और सबसे प्राचीनतम मंदिर है। जो दोपेश्वर नाथ मंदिर है वो बरेली का सबसे प्राचीनतम मंदिर है। वैसे भी बरेली को शिव के नाम से ही जाना जाता है, इसलिए बरेली को नाथ नगरी भी कहते हैं। फिर वहाँ से जब बच्चों का मन लग ही नहीं रहा था वहाँ, क्योंकि उन बच्चों को तो अपने एंजॉय करने वाले मंदिर जाना होता है। फिर हम वहाँ से निकल कर 7 बजे निकले वहाँ से। तो हम करीब 7:10 7:15 पे हम दूसरे मंदिर पहुँच गए, क्योंकि यहाँ मंदिर भी बहुत सारे हैं। शिव मंदिर बहुत सारे हैं बरेली में, काफ़ी सारे जो मतलब प्राचीनतम मंदिर हैं, जिनका स्टोरीज हैं जिनकी कि ये मंदिर ओरिजिनल हैं, या किसी ने मतलब किस तरह से जो होती हैं कि प्राचीनतम मंदिर हैं ये। और कुछ नए बनाए हैं, नव निर्माण हैं जो अभी अभी निर्मित हुए हैं, वैसे मंदिर भी हैं। लेकिन शिव के लिए शिव नाथ नगरी कहलाती है बरेली, इसमें बहुत मंदिर हैं। फिर वहाँ से निकलकर हम दूसरे शिव मंदिर गए थे जो बनाया गया है, जिसको बने हुए करीब 20-22 साल हो गए होंगे। मैं छोटी ही थी तब ये मंदिर बना था, लेकिन वो भी काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। और वो उसमें देखने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चों को वहाँ जाके बहुत इन्जॉयमेंट होता है, बच्चे बहुत खुश होते हैं वहाँ जाके। फिर वहाँ गए, वहाँ जाके पूजा पाठ किया, फिर बच्चों ने अपना एंजॉय किया। वहाँ बहुत सारी डक वगैरह होती हैं, कछुआ हैं, फिश है वहाँ बहुत सारी। बच्चों को इन चीज़ों को देखकर खुशी होती है, बच्चे इनके लिए फिर बिस्किट खिलाना और ये सब करना, बच्चे काफ़ी इन्जॉय किए। वो देखकर भी थोड़ा अच्छा लगता है कि हर दिन वही स्टडी करते रहो और थोड़ा सा आउटिंग ना हो तो फिर बोरियत जैसी लगने लगती है कि क्या वही एक दिन। तो कभी कभी संडे में थोड़ी दूर के लिए, मैं ये नहीं कहती मतलब पूरे दिन के लिए नहीं, पूरा दिन वो नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ी दूर के लिए तो होना चाहिए, थोड़ा सा चेंजिंग आ जाए माइंड में। तो वहाँ तक गए थे हम लोग, काफ़ी इन्जॉय किया अच्छे से। लेकिन मेरा एक वीक पॉइंट है कि मैं ज़्यादा देर भूखी नहीं रह पाती हूँ, इसलिए मैं कोई फास्ट वगैरह भी नहीं करती हूँ। तो मुझे वही 3 बजे से मैं जागी हुई थी, तो मैंने आज कुछ भी नहीं खाया था, और 8 साढ़े 8 बज गया था हमें घर पहुँचने में। तो मेरा बीपी थोड़ा लो होने लगा था। तो पहले तो मैंने सोचा था कि घर पहुँच के कुछ काम तो होगा नहीं, नाश्ता करके मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँगी, लेकिन बीपी ऐसा लो हुआ कि मैं अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू नहीं कर पाई, और फिर काफ़ी मतलब हेल्थ इशूज़ होते रहे। फिर लेटी रही, फिर थोड़ा सा ऐसे ही थोड़ा रिविज़न वगैरह किया। तो इसलिए कह सकते हैं कि आज का डे स्टडी के हिसाब से तो अनप्रोडक्टिव ही रहा, लेकिन हाँ थोड़ा सा माइंड के लिए चेंजिंग हुआ, क्योंकि अभी
माइंड भी चेंजिंग की ज़रूरत है। और मतलब पूरा दिन नहीं है, अगर थोड़ा हेल्थ इश्यूज वो नहीं होते, थोड़ा अभी बीमार भी रही हूँ तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा बीपी वगैरह लो होगा, वरना आराम से मैनेज किया जा सकता था। क्योंकि हम घूम कर तो वही 5:30 निकले थे और 8:30 हम घर वापस आ गए थे। तो इतना कुछ ज़्यादा नहीं होता है कि हमने अपनी पढ़ाई के साथ कुछ वो किया कि हम बहुत सारा देर घूम रहे हैं, हमने पढ़ाई पूरी छोड़ दी, ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन जब हेल्थ के साथ इश्यूज हैं तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते, वो अपने हाथ में नहीं है। उसके बाद घर आए तो कुछ गेस्ट आ गए तो सोचा आज दाल बाटी बनाते हैं, फिर उसमें भी टाइम लगता है। लेकिन कज़न सिस्टर थी, उसने हेल्प की थी क्योंकि मेरा बीपी लो हो रहा था, तो फिर दाल बाटी बनाई। फिर काफ़ी मतलब मस्ती एंजॉय ही आज चलता रहा। तो स्टडी के लिए तो आज का अनप्रोडक्टिव डे ही रहा। उसके बाद में मैंने रेस्ट किया, वही 12 बजे से फिर थोड़ा सा वीक लगने लगा तो फिर 12 बजे से रेस्ट कर लिया सब गेस्ट जाने के बाद। फिर रेस्ट करने के बाद थोड़ी स्टडी की। लेकिन ऐसे दिन भी अच्छे होते हैं, इसमें भी काफ़ी मतलब ठीक था, आउटिंग हुई अच्छा। अगर हेल्थ में थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं आती तो काफ़ी अच्छी स्टडी हो सकती थी। लेकिन अभी भी काफ़ी टाइम है अभी भी, और बाकी स्टडी नाइट में होगी, नाइट में कर लूँगी और जो भी है, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है, स्टडी भी हो जाएगी। लेकिन अब तक का दिन अगर देखा जाए तो वो अनप्रोडक्टिव रहा, लेकिन काफ़ी अच्छा रहा, वैसे एंजॉय रहा। माइंड के लिए थोड़ी सी आउटिंग हो गई, चेंजिंग हो गई, तो ये भी ज़रूरी है। मंदिर जाके थोड़ा सुकून सा मिलता है। अगर हमें थोड़ा सा अलग सा फील होने लगे तो हमें मंदिर जाना चाहिए। मंदिर जाके मुझे तो काफ़ी अच्छा फील होता है। बाकी सबकी अपनी अपनी आस्था है, जिसकी आस्था है उसे अच्छा फील होता होगा। जो थोड़ा सा नहीं रखते हैं आस्था भगवान में, उनको कहीं किसी और चीज़ में सुकून मिलता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इंसान को सुकून नहीं मिलता है। कोई पार्क में जाके अपने मन को स्टेबल करना पसंद करते हैं, कुछ लोग मंदिर जाके सुकून महसूस करते हैं। ये लाइफ है, इसको अलग अलग से हर इंसान फील करता है। लेकिन करना चाहिए थोड़ी सी चेंजिंग भी, क्योंकि स्टडी हमें करनी है, सपने हमारे हैं, लेकिन हेल्थ भी हमारी है। अगर हेल्थ के साथ थोड़े इश्यूज बनते हैं तो फिर दिक्कत होती है। तो थोड़ी से हर चीज़ ज़रूरी है लाइफ में, हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। हम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन 1-2 घंटे का टाइम वीक में या 15 दिन में या महीने में एक बार तो निकाल ही सकते हैं। वैसे तो मैं जल्दी गई नहीं हूँ कहीं पर भी, ये काफ़ी टाइम के बाद मैं गई होंगी, शायद अगस्त में गई थी मैं इस मंदिर को। अगस्त के बाद मैं शायद किसी मंदिर गई नहीं। उसके बाद मैं अब गई हूँ तो ज़्यादा मैं मंदिर भी नहीं जाती हूँ, लेकिन मेरे जितना भी नहीं, मेरे से कम भी ज़्यादा भी जा सकते हैं। मैं तो बहुत कम जाती हूँ, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं अकेली रहती हूँ, हस्बैंड साथ नहीं रहते हैं, तो फिर नहीं जा पाती हूँ बच्चों के साथ। हस्बैंड थोड़े दिन रहते हैं तो फिर उसमें क्या ही जाना, क्या करना, तो इस वजह से मेरा हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम होता है, आप फैमिली के साथ रहते हैं, तो आपको 15 दिन में, महीने में जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्टडी में। और थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ हम आए हैं तो हम ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, थोड़ा माइंड